औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम इंटरनेशनल होम्योपैथक रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर नाजरीन जीवकार आपसे मुखातब है। हमारे आज नाजरीन जीवकार आज 28 रमज़ान अल मुबारक बरोज़ बुध 2023 1444 हिजरी है और आज रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा, तीसरा अशरा जारी है, बख्शिश का अशरा है ये। तो हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, सीनियर तरीन होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब शरीके गुफ्तगू हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन और पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज दिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर मोहतरम शाहिद नवीद अंसारी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। नाज़रीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन, ज़हनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब कॉमन इशू है हमारे पाकिस्तान में। और देखा गया है कि डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट में ये बात आई है डॉक्टर साहब कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो दिन ब दिन जो है नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रही है। बिल्कुल ऐसे। और लोग जो हैं वो उनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख्वातीन भी शामिल हैं, बूढ़े लोग भी शामिल हैं और नौजवान तबका भी शामिल है कि लोग जो है ज़हनी और दिमागी जो है अमराज उनमें मुब्तला डॉक्टर साहब हो रहे हैं। तो ऐसे में एक रोज़ादार जो है, एक फास्ट मैन जो है डॉक्टर साहब, वो रोज़ा रखने की बरकत से जो है रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना जो है, रोज़ा रखने की बरकत से जो है वो उसका ज़हनी स्ट्रेस जो है, एंग्जाइटी जो है, ज़हनी अमराज जो हैं उनमें कमी आती है रोज़े की बरकत से। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में, व्हाट विल यू से अबाउट इट, कि ज़हनी अमराज जो हैं, दिमागी अमराज जो हैं उनमें एक तो रोज़ा रखने से कमी वाक़या होती है। अगर ऐसे में रोज़ा रखने से कमी वाक़या नहीं होती, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उनको डॉक्टर साहब मेडिसिन की, होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडीज़ की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या कहेंगे कि उसके जहन को ठीक करने के लिए, उसके दिमागी अमराज को ठीक करने के लिए रोज़ा भी अहम किरदार अदा करता है डॉक्टर साहब। तो उसके बाद होम्योपैथक रेमेडीज़ जो हैं मेडिसिन वो भी अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और माशाल्लाह जो है आपकी पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है और आखिरी मरहले में डॉक्टर साहब दाखिल हो चुकी है, बस तो एक दो रोजे और बाकी रह गए हैं। तो पूरा रमज़ान अल मुबारक जो है तो सलसल के साथ जो है प्रोग्राम ये जारी रहा है। और उसमें इंटरनेशनल होम्योपैथक रमज़ान ट्रांसमिशन का जो सिलसिला शुरू किया गया था पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में, तो बड़ा सराहा गया है डॉक्टर साहब पूरा प्रोग्राम को हमारे लोगों की तरफ से। जी तो जैसे कि अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की है कि कुछ आजकल जो है हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़हनी तनाव में, स्ट्रेस में का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत। और डॉक्टर साहब ये बीमारी जो है, अमराज जो हैं, ये रुझान जो है बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब खतरनाक हद तक ये कोई ना कोई परेशानी होती है। किसी को कोई रोज़गार का मसला है, किसी को रहाइश का मसला है, किसी को घरेलू मामला का मसला है। डॉक्टर साहब महंगाई का भी तो बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इसकी वजह से भी लोग जो हैं ज़हनी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जी क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, और उनकी आमदन जो है वो बहुत कम है, कलील है, ऐसे ही है। तो उसकी वजह से वो ज़हनी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जी तो और रमज़ान मुबारक में जिस तरह हम बहुत सारे दीनी फ़वाइद हासिल करते हैं, इसी तरह इससे हमें दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होते हैं और तिबी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। रोज़ा रखने की फजीलत और बरकत से जो है एक बड़ा है अहम फ़ायदा जो इससे हमें हासिल होता है वो ये है, इससे जो इंसान के बॉडी के ऊपर स्ट्रेस या जहन के ऊपर स्ट्रेस होता है तो वो इस स्ट्रेस के अंदर जो है, तनाव के अंदर जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है, कमी आ जाती है और वाज़ेह कमी देखने में आती है। जी जी कि अगर एक फ़र्द, एक मुसलमान जो है वो खुलूस नीयत के साथ रोज़ा रखता है
और बाकायदगी के साथ रोज़ों का अहतमाम करता है तो उसकी जो है वो परेशानी या ज़हनी जो स्ट्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब रोज़े की हालत में इंसान होता है तो इसके अंदर जो है उसको सुकून, उसके दिल को सुकून हासिल होता है, उसका जो है वो रोशन हो जाता है दिल। और अगर इसके बरखिलाफ़ अगर वो रोज़े की हालत में पेट भर कर खाना बनाना अपना मकसद बनाया जाए तो इसके बरक्स क्या होता है कि मैदे के अंदर बुखारात वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो बुखारात जो हैं वो दिमाग को असर करते हैं, दिमाग को जब चढ़ते हैं तो दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। तो रोज़े की हालत में ये जो अमल है ये नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो हमारा मैदे के अंदर जो है बुखारात जो हैं वो नहीं इतने ज़्यादा बनते और जो दिमाग को जो है वो सुकून मिलता है और दिमाग को जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है रोज़ा रखने की वजह से। तो इसकी वजह से जो है जब इंसान के अगर मैदा हम ठीक नहीं वर्क कर रहा होगा, उसके अंदर बुखारात ज़्यादा बन रहे होंगे तो इसकी वजह से इंसान के दिमाग के अंदर वसवसे और सोच में डाल देता है, यानी कि जिसकी वजह से जो है हमारा दिमाग डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है कि जो ब्रेन में जो है दिमाग में वो नेगेटिविटीज आनी शुरू हो जाती हैं और जो पॉजिटिविटीज हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जी डॉक्टर और रोज़ा रखने की वजह से, रोज़े की फजीलत की बरकत की वजह से ये जो हमारा मैदा है वो बेहतर तरीके से काम करता है। तो इसकी वजह से क्या है, दिमाग को सुकून मिलता है और दिमाग से जो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। तो इस रोज़े की हालत में सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि हमारे पूरे बॉडी के जितने भी दूसरे अज़ा होते हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेस आता है। अगर दिमाग को स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से हमारे जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी इसका जो है स्ट्रेस आता है। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गई है उसकी वजह से उसका सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर तेज़ होगा। अगर ब्लड प्रेशर तेज़ होगा तो वो इंसान के जो है गुर्दों के ऊपर भी बुरा असर डालेगा और इसकी वजह से गुर्दों की वजह से वो जिगर भी मुतासर होता है। तो इस वजह से जो डिप्रेशन का मसला है ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है कि अगर जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे जिस्मानी इज़ाबी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो रोज़ा रखने की फजीलत और बरकत से जो है जब दिमाग को सुकून मिलता है तो जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं वो भी सुकून की हालत में आ जाते हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रेस कम हो जाता है, आंतड़ियों के ऊपर भी इसका स्ट्रेस पड़ता है। ये भी एक तहकीक है तिबिये कि जब इंसान का दिमाग स्ट्रेस में होता है तो इंसान की आंतों के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर भी जो स्ट्रेस आता है उसके अंदर भी कमी वाक़या होती है। तो इसके बावजूद भी जो है कुछ पेशेंट जो ज़रा ज़्यादा सीरियस हालत में होते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं या नींद अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर पाते, तो फिर इसके लिए हमारी होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी रेमेडीज़ मौजूद हैं जो इंसान के दिमाग का जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करती हैं, सुकून फराहम करती हैं। तो शोराफाक मेडिसिन है जो स्ट्रेस को कम करती है, वो इग्नेशिया है। नाज़रीन जीवकार, अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब जो हैं वो आपको बताने जा रहे हैं एंग्जाइटी, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन के बारे में जो होम्योपैथी तरीका लाई में जो मेडिसिन रेमेडीज़ मौजूद हैं उसको नोट करें नाज़रीन जी का। डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी, तो अभी मैंने जैसे कि बताया है कि इग्नेशिया जो है ये स्ट्रेस मास्टर मेडिसिन है डॉक्टर साहब, शोराफाक मेडिसिन है, इससे और जो गम के बाद असरात होते हैं डॉक्टर साहब उसको भी ये ना सिर्फ कम करती है बल्कि बिल्कुल इसका खत्म कर देती है। हाँ जी। और कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स जो हैं तो इसको तो गम की दवाई भी कहते हैं, गम की मेडिसिन भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अगर किसी को शदीद सदमा कोई गम हो गया है तो उस हालत में अगर दी जाए पेशेंट को तो तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट हैं डॉक्टर साहब। असरात को, गम के असरात को जो है ख़त्म कर देती है और जो है वो चेहरे के ऊपर ताजगी और सुकून के अंदर भी ताजगी लेके आती है। बिल्कुल जब सुकून के अंदर ताजगी आएगी तो डेफिनेटली दिमाग का स्ट्रेस भी कम होगा। तो अब जो है दूसरी रेमेडी बताने के लिए मैं अपने जो दूसरे मेहमान डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब। डॉक्टर साहब हमारे पाकिस्तान के होम्योपैथक रिसर्चर डॉक्टर्स में उनका नाम है और वो सीनियर तरीन होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर हैं मोहम्मद अमीन खोखर साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी गुफ्तगू की है डॉक्टर साहब ने, ज़हनी तनाव के बारे में, दिमागी और ज़हनी अमराज के बारे में उन्होंने एक सैर हासिल गुफ्तगू की है, नाज़रीन को इसका पता चला है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि इग्नेशिया बेहतरीन मेडिसिन है, फिर उसके बाद आपके पास डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन है तो नाजरीन को बताएं, नाजरीन के नॉलेज में भी इजाफा हो और हमें भी कुछ। जी, आजकल स्ट्रेस की जो बुनियादी वजह है वो है माशी सूरत हाल।
जी 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 बिल्कुल ऐसे। तो मजदूर तो पिछके रह गया जी, बहुत कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है एक मजदूर बेचारा। सफेद पोस्ट लोग जो है डॉक्टर साहब इतनी महंगाई है तो 20,000 तनख्वाह पे ले रहा है वो, तो क्या वो घर का सिस्टम निजाम को कैसे चला सकेगा बेचारा? नहीं चल रहा है, इसी जी, वजह बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, मतलब फिर टैक्सेस लागू, फिर अभी 10,000 रुपए और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल आज अनाउंस हो गई है, तो वो पहले पेट्रोल 272 रुपए था, अब 282 रुपए मिलेगा। जी। तो ये एक नया बम गिराया गया है बेचारी गरीब आवाम पे डॉक्टर साहब जी। यानी कि मेन वजह जो है ये महंगाई है, महंगाई जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरेलू मामला जो है उनको पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर फिर वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मतलब दो तरह का यानी कि असर पड़ता है इंसानी दिमाग के ऊपर। एक तो वो लोग होते हैं जो मतलब कि हालात को फेस नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं जी मैं बस खुदकशी कर लूँ, जी जी बिल्कुल ऐसे ही, अपनी जान छुड़वा लूँ, तो इन मामला से मैं बेचारा वो ऐसे लोगों के लिए आरएमएट मास्टर मेडिसिन है डॉक्टर साहब, शोराफाक मेडिसिन है। अगर कोई खुदकशी की तरफ माइल है कोई पेशेंट, तो उसमें वो बेहतरीन ये काम करती है, और वो मरीज जो है वो इरादा उसका जो है वो कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही और जिंदगी की तरफ लौट आएगा वो। बिल्कुल ऐसे ही आरएमएट मास्टर मेडिसिन। और दूसरी किस्म ये है कि लोग जो है वो कहते हैं जी बस मैंने जो कहा वो ही ठीक है, वो अपनी ज़ात में गुम हो जाते हैं, तो अपनी बात को अहमियत देते हैं, दूसरों की बात को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन ऐसे मरीजों के लिए है स्टेफिसगेरिया मास्टर मेडिसिन है डॉक्टर साहब। क्या खूबसूरती है इस मेडिसिन की, यानी कि और गुस्से को भी कम करती है। गुस्से को भी कम करती है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि जिनको बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर, उसके गुस्से को भी कम करती है। और डॉक्टर साहब ये बसीदा दांतों के लिए भी बेहतरीन मास्टर मेडिसिन है। अगर खोड़े आ गई हैं आपकी दाढ़ों में तो उनको हैरत अंगेज तरीके के साथ वो उनको भरना शुरू कर देती है। जी 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 जी। और बायोकेमिक में भी एक मेडिसिन है डॉक्टर साहब, नेट्रम्योर। यहाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर शुशलर, उसको हम सलूट पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं कि उसने जो है बायोकेमिक में हमें 12 मेडिसिन दी हैं, और उससे तो बेहतरीन मेडिसिन हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ हैरानकुन बात यह है कि कुछ हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर जो हैं वो कोई और मेडिसिन से ट्रीट नहीं करते पेशेंट्स का, सिर्फ इन 12 मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से सेहतयाबी हो रही है, पेशेंट जो है वो तरुबा-सेहत हो रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरती है, बहुत तेजी के साथ होता है इसके असर। तो ये सारा सेहरा जो है डॉक्टर साहब डॉक्टर शुशलर जी बिल्कुल बायोकेमिक के मौजूद हैं, वो बानी हैं, उनके सर जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपके बेहद मशहूर है कि आप लोग जो हैं वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है डॉक्टर साहब, रमज़ान इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन, आप खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लेके आए। तो इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ स्टूडियो इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।